ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। दोस्तों, संपूर्ण मानव जीवन में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अगर हम देखते हैं तो गुरु शब्द से ऊपर हमारे स्थान पाता है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में। और गुरु सब नहीं बनते हैं, गुरु बनने के लिए एक अलग कैटेगरी है ये, और ये वो कैटेगरी है जो संपूर्ण जीवन से संबंधित विभिन्न आयामों को अपने जीवन में जो प्रैक्टिकली कर चुके होते हैं, जिनको धर्म के बारे में जो धर्म अपने जीवन में जी चुके होते हैं, जो अध्यात्म अपने जीवन में जी चुके होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर की अनुभूति किस रूप में कैसे किस प्रकार प्राप्त की है, ये विषय अलग है। लेकिन वो सब लोग एक विशिष्ट अनुभूति लिए इस धरा पर आते रहे हैं गुरु। और गुरु शब्द जो बनेगा तो गुरु के लिए ब्राह्मण तत्व का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ब्राह्मण जो ज्ञान के धारण करता है, तो धरती पर जब प्रथम मानव आए हैं, उन्होंने इस वैदिक जो सूत्र यहाँ इन संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वप्रथम वो मंत्र ही गूंज रहे थे, उन मंत्रों को समझने के लिए वो जो यहाँ पर ध्वनियाँ गूंज रही थी, उन ध्वनियों से संपर्क स्थापित करने के लिए, उन ध्वनियों को सुनने के बाद चिंतन मनन करने के लिए, उन गूढ़ वैदिक सूत्रों को धारण करने के अनुकूल मानवीय चेतना की धारणा यहाँ मानव में प्रथम मानव जीवन आगमन काल धरती पर जब हुआ है, तब उस प्रथम मानव आगमन काल में यहाँ पर कोई मछली बंदर से होते हुए इंसान नहीं बने हैं। यहाँ जो पहले मानव आए हैं वो यहाँ पर कोई नंगे नहीं घूमते थे, वो जंगली मांस का शिकार करके जानवरों को नहीं खाते थे। जो आज सारी मानव जाति को ब्रेन वॉश करके और सारी दुनिया को ये डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के अनुसार सारी मानव जाति को एक विशेष आच्छादित ऐसे अज्ञान से कर दिया गया है, जिस अज्ञान से बाहर कोई उन विषय वस्तुओं तक उनको सुनता भी है तो सुनकर मानता नहीं है, और मान ले भी ले किसी तरह तो जान नहीं पाता है। तो यही दुर्गति आज मानवों की जो आप देख रहे हैं कि कल की तारीख में भी रूस का और ये यूक्रेन का युद्ध जो 10 दिन में ख़त्म हो सकता था, वो 2 ढाई 3 साल से चल रहा है। उधर ईरान और अन्य उधर सारी दुनिया में पाकिस्तान ने फिर हमारे बम फोड़े हैं, और फिर हमें भी युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यहाँ ये वो भारत सनातन भारत है,
और क्योंकि यही वो सनातन भारत है जहाँ से धरती पर पहला मानव इस धरा पर आया है। और वो पहला मानव जो आत्मा शरीर में आई है उसके, वो आत्मा परमात्मा तत्व से सीधी इस शरीर में पहली बार जब आई है, तो पहली बार आने के साथ ही इसको ये स्वचेतन भाव लेके आत्मा आई है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। और वही इतना शक्तिशाली था जिसने उन वैदिक सूत्रों को जो परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड में छोड़े थे, उन सूत्रों को उन्होंने पकड़ा। प्रथम सूत्र जो इस संसार की रचना का मूल कारण सूत्र है, वो है आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र, ये वो सूत्र है जिसको धरती पर प्रत्येक मानव को जानना और समझना जरूरी है। अगर इस सूत्र को मानव को समझा दिया जाए, इसका ज्ञान करा दिया जाए, इसका अभ्यास करा दिया जाए, इसके बारे में चिंतन करा दिया जाए, तो धरती पर ये कोई समस्याएं पैदा होने वाली नहीं थी। और इसी के अनुरूप दूसरा सूत्र जो इन संपूर्ण जीवों का परिचय कराता है, वो है आत्मवत सर्वभूतेषु। और जो संपूर्ण जीवों का कार्य क्षेत्र और उनके अधिकार और उनके धरती से संबंध को स्थापित करता है, वो है वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र। इन दो ही सूत्रों से धरती पर परम सत्ता परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीवन है धरती पर। ये 84 लाख प्रकार के, और एक ही प्रकार में कितने जीवों की संख्या होगा, या आप चींटियों को गिन सकते हैं क्या? गिन लीजिए धरती पर कितनी चींटियाँ होंगी, मच्छर होंगे, कितने हाथी, घोड़े, शेर, बंदर, बकरी, मोर, चिड़िया, बाघ, ये घोड़े कितने होंगे। हर एक प्रजाति में अनंत जीवों की संख्या जिनकी गणना भी संभव नहीं है, वो इस धरती पर आप सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग धरती पर चला रहे हैं। कुछ गिने चुने यहाँ पर षड्यंत्र पूर्वक हमारी आदि प्रथम राजनीति का कोई आवश्यकता नहीं थी धरती पर। मानवों के बीच धरती पर आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार जब धरती पर पहली बार मानव आए हैं, तो वो प्रथम मानव ही आर्य परिवार कहलाया है। ये आर्य जो कहलाए हैं क्योंकि वो प्रथम आगमन में ही आत्मा इतनी सर्वश्रेष्ठ शरीर में हजारों साल की आयु लेके और इतनी तीक्ष्ण बुद्धि और अपना विस्तारित स्वरूप लेके आई है कि उसने यहाँ यज्ञ पद्धति को प्रयोग किया। और ये यज्ञ पद्धति स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत तक अपना प्रभाव और संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना संबंध स्थापित करके वहाँ से आदान प्रदान का क्रम, प्रारंभ ऊर्जाओं का, स्थितियों का, परिस्थितियों का, पर्यावरण का, इन सब का प्रभाव हजारों लाखों किलोमीटर पर स्थित वो ग्रह जो अपनी धरती पर सारा अपना भेज रहे हैं, उनके वहाँ से वो आदान प्रदान का क्रम और संपूर्ण पर्यावरण में इसको सुरक्षित समुन्नत रखते हुए और संपूर्ण ब्रह्मांड से संपर्क सूत्र स्थापित करने का वो महान ज्ञान विज्ञान यहाँ इस धरती पर पहली बार जब मानव आया है, उस पहले मानव ने ही यहाँ यज्ञ विज्ञान का जन्म दिया है। और यज्ञ पद्धति के लिए ही उसको आर्य कहा गया है। तो पहला एक ही मानव धरती पर आया है और वो भारत में जन्मा है और उसका पहला परिवार आर्य परिवार कहलाया है। और जो आज आप सारी दुनिया के आज़ाद लोकतांत्रिक देश इस लोकतंत्र की दुहाई देकर सारी दुनिया को युद्धों में, परमाणु युद्धों की कगार पर खड़े होकर और अत्यधिक पहले से ही बिगड़े हुए पर्यावरण को और विनिष्ट करने के लिए ये आज सारी दुनिया के सामने आपकी पिछले ये 1,500-2,000 वर्षों की
ये जो नई प्रकार की राजनीति आपने प्रादुर्भाव किया है, इसमें षड्यंत्र पूर्वक मानव वर्सेस मानव के पैटर्न का इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यहाँ इससे पूर्व यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से इस धरा पर वो आर्य जो रहते आए हैं, वो मानव के लिए मानव का आगमन यहाँ हुआ है, इसीलिए आत्मत सर्वभूतेषु है और उसकी कोई सीमाएं यहाँ निर्धारित नहीं है। संपूर्ण धरती संपूर्ण जीवों की है, तो उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम है। इसी बात को यहाँ पूरा सतयुग चला गया, कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी, कोई दंड नहीं था, कोई दांडिक नहीं था। उसके बाद में यहाँ त्रेता आया, द्वापर आया, यहाँ पर कलयुग चल रहा है। तो आप तो 2000 साल की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने तो यहाँ पे सतयुग से आगमन की हम यहाँ पर पूरी परिचर्चा और पूरा हमारे पास वो है, पूरा डाटा हमारे पास है। तो इन चीज़ों को जब धरती पर प्रथम मानव आर्य आए हैं, तो आज जो सारी दुनिया आप लोग युद्ध कर रहे हैं, ये पूर्व पश्चिम बनकर, उत्तर दक्षिण बनकर, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी और न जाने कितने बनकर, और उससे भी बड़ा जो खेल चल रहा है, ये मानवों के बीच, ये विकसित अति विकसित अल्प विकसित अविकासशीलता का। और ये इसके बाद भी यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर, यहाँ गुलाम आज़ाद, ये जो शब्दावलियाँ और जो मानवों के लिए मानव जीवन को इतनी कठिनतम परिस्थितियों में डालकर, और जो ये अट्टहास सारी दुनिया में हो रहा है, तो ये तो संपूर्ण धरती का संपूर्ण सर्वनाश के मुहावने पर खड़ी हुई वो आपकी पूंजीवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली का ये क्या हाल हुआ है और इससे क्या दिक्कत आई है, ये आपने जैन जी ये नेपाल के उसमें आपने देखा होगा। और सारी दुनिया में ये बात अब यहाँ से आपके इस पूंजीवाद से दुनिया को आगे और नहीं चलाया जा सकता। इसलिए सारी दुनिया के जितने भी राजनीतिक संस्थान हैं, विशेष तौर से मैं उन सब का ध्यान एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की ओर ले जाना चाहता हूँ, जिस राजनीतिक प्रणाली पर आप सोचें, एक बार उस पर चिंतन करें, उस पर मेरे साथ आकर बैठे टेबल पर। मैं इस राजनीति जो धरती के 7.5 अरब मानवों को पूर्ण रूप से सुरक्षित आज़ाद करती है और संपूर्ण मानवों की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करती है, और आपके ये मानवों के बीच जितने भी विभाजन हैं, जितने भी विभेद मैंने गिनाए हैं, इन सभी को समाप्त करती है एक ऐसी राजनीति जो परम पूज्य गुरुदेव जो यहाँ स्वयं साक्षात महाकाल युग परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो युग परिवर्तन करने का कार्य यहाँ संपूर्ण आयामों में किया जा रहा है, उसका नाम है युग निर्माण योजना। और इसी युग निर्माण योजना के अंतर्गत यहाँ पर आपके धरती पर सतयुग के बाद में भारत ने ही ये जो सारी दुनिया में आर्य ही धरती पर मानव थे, तो बहुत साल बाद में कुछ मानवों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, तो वो लोग यहाँ से आर्यव्रत क्षेत्र की सीमाओं से सुदूर क्षेत्र में दुनिया में बसे हैं जाकर। वो अमेरिका में गए तो पाताल लोक हो गया। वो सारी दुनिया में आज जहाँ भी मानव रहते हैं, जितने भी मानव रहते हैं, जो वो चाहे किसी भी रंग के हैं, चाहे किसी भी भाषा के हैं, चाहे कुछ भी बोलते हैं, चाहे उनकी कोई भी पूजा पद्धति है, चाहे उनका कोई भी धर्म है, चाहे वो किसी भी प्रकार के मानव हैं, लेकिन वो सब मानवों का जो मूल पितामह है वो आर्य, तो बाद में पहले वो इस भारत में जन्मा हुआ वो पहली आत्मा है। और ये बात हम आपके सामने हम कब से बोले जा रहे थे, आप लोग इसको मान नहीं रहे थे।
लेकिन अब जैसे जैसे आपके पुरातत्ववेताओं की खुदाइयाँ चल रही है संसार में, और जो उनके नीचे से जो हमारे देवी देवताओं के लाखों करोड़ों वर्षों की जो प्राप्तियाँ हो रही हैं, उनसे अब जाकर आपको चारों तरफ ये जो परिवर्तन है युग का, इसमें सबसे बड़ा बदलाव दिखाई देगा। और ये दिखाई देगा, आपके यूएनओ में बात जानी चाहिए थी, लेकिन या तो गुरुजी का अभी तक आदेश नहीं आया है, और या फिर यहाँ पर मैं 25 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ये कार्य मैंने संपन्न किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों को मैंने इनको भली भांति मैंने चिंतन मनन किया इनका। और इनका जब मैंने इनका स्वरूप बदला, इनके क्रम बदले, और क्रम बदलकर इनका व्याख्यान जब मैंने किया, तो एक चमत्कारी राजनीति सारे विश्व को प्राप्त होती है, जिसमें सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। ये होगा आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना, और उसके बाद विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। अगर हम इस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों को रखकर इनकी व्याख्या करें, तो एक ऐसे संसार की रचना हो रही है जिसमें सारे संसार की संपूर्ण सीमा रेखाओं का समापन हो जाएगा। सारी धरती के मानवों के बीच में ये हमेशा के लिए आज़ाद और गुलाम शब्द, ये जो अभी आया है 2-2.5 हज़ार साल में, इसको हमेशा के लिए धरती के नीचे दबा दिया जाएगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पहली बार विश्व में इस जो धन आधारित जीवन पद्धति, जो पूंजीवाद कहा जा रहा है, जितने भी ये धरती के पहले राजा मनु थे, मनु ने जब बाद में थोड़ी त्रुटि, वो आर्यों में से ही कुछ लोग सुदूर दुनिया में बस गए, वहाँ जाकर उन्होंने क्या पहना, वो नंगे रहे, वहाँ क्या भाषा बोली, उन्होंने जाके क्या किया, वो लेकिन वो सारे के सारे उनके पिता हमारे आर्य ही थे, और उन्हीं आर्यों में से वो सारी दुनिया में जाकर वो काले बन गए, पीले बन गए, अंग्रेजी बोल गए, डच बोलने लग गए, वो मुस्लिम बन गए, क्या बन गए, और सारी दुनिया में आज जो मानवों के बीच में ये भयंकर धार्मिक उन्माद के रूप में आज भी विद्यमान, हजारों सालों से, जब से इन लोगों ने ये पिछले 1.5-2 हज़ार सालों की बात करके, और इन्होंने सारी मानव जाति को जानवर के समतुल्य मानवों को बनाकर, और यहाँ कैटेगरीज स्थापित कर और यहाँ विकसित अति विकसित अल्प विकसित की ये सीमाएं तय कर और धरती पर ज़बरदस्ती मानवों के बीच में युद्ध होकर, और एक कृत्रिम सीमा रेखाएं बनाते चले गए, बनाते जा रहे हैं। 195 आज़ाद देश हो चुके हैं धरती पर, जबकि आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र किसी भी एक प्रजाति के जीवों के बीच में आज़ादी हो ही नहीं सकती है किसी भी प्रकार से। जो कार्य धरती पर हो ही नहीं सकते हैं, उसमें हमें 1.5-2 हज़ार वर्षों से संपूर्ण जीवन को हमारे बर्बाद कर दिया गया है। तो इनको अब हम आगे इस विश्व मानव को संपूर्ण रूप से एक युग परिवर्तन के अंतर्गत नवयुग की आगमन है। तो नवयुग में ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा, ना कोई गुलाम होगा, ना कोई आज़ादी बांटने के लिए यहाँ हस्ताक्षर कर पाएगा। ना ही मानव को धरती पर आकर धरती खरीदनी पड़ेगी, ना उसको बेचनी पड़ेगी, ना सारा जीवन लगा के एक मकान बनाना पड़ेगा, ना यहाँ बच्चों की शादियों में यहाँ ये धन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अगर कोई काम महत्वपूर्ण करते हैं तो वो धरती पर हर मानव को अपने संपूर्ण जीवन काल में ये गारंटी देते हैं कि उसके जीते जी उसको कभी धन की कमी नहीं होगी यहाँ, और न किसी के पास धन की अधिकता होगी। ऐसे 7.5 अरब लोगों पर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ये राजनीति बनकर प्रस्तुत की जा रही है। अब आप इस पर गौर कीजिएगा तो आपकी मर्जी, नहीं कीजिएगा आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर
मैं बच्चा डॉक्टर शीघ्र ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों सूत्रों पर पुनः व्याख्यान यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप सबका आमंत्रण भाव भरा स्वीकार रहेगा हमेशा। और मेरा मूल विषय है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।